अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स। इट्स मी आमना है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी का चैप्टर 2। इससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन को डीप में जाके समझा चुकी हूँ, ठीक है ना। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका 2.2, यानी कि अडेप्शन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशन। यानी कि जब हमारे पास कंडीशंस चेंज होती हैं, ठीक है ना। कंडीशंस तो लाजमी, बस मौसम भी चेंज हो रहे होते हैं, हर चीज़ चेंज हो रही होती है, तो डिफरेंट कंडीशन के अंदर प्लांट कैसे सर्वाइव कर रहा होता है ये हमें इसके अंदर बताया गया है, ठीक है ना। वो अपने आप को बैलेंस किस तरीके से रखता है, अपने आप को सेम यानी होमोस्टेसिस अपने अंदर कैसे पैदा करता है, वो सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। सो यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है अडेप्शन, जहाँ पे मैंने लाइनिंग भी कर दी है। इस बॉक्स के अंदर हमें बताया गया है कि अडेप्शन ऑफ यानी कि देयर आर 3 मेन एक्सेप्ट फॉर होम्योस्टेसिस, यानी कि 3 जो है ना किस्म के होते हैं ये कि प्लांट अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं, इसके 3 एक्सेप्ट हैं, ठीक है ना। पहले नंबर पे है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कौन सी होती है? ऑस्मो रेगुलेशन, इसका नाम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। बच्चों को इसके प्रोनाउंसिएशन में भी मिस्टेक हो रही होती है। ऑस्मो रेगुलेशंस कौन सी होती हैं, इनके साथ में आपने लिख लें मेंटेन वाटर एंड साल्ट। मैं भी यहाँ रिटर्न कर देती हूँ। यहाँ पर जो है मुझे जो भी चीज़ें लगी जो कि मुझे जो है लिखनी चाहिए हेडिंग्स, जो कि यहाँ नहीं है, सो मैंने वो तमाम हेडिंग्स लिख दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, रेड पेन से लिखती हैं मैंने। तो यहाँ पे आपको जो है ये ऑमो रेगुलेशन जो है, ऑस्मो रेगुलेशन, इसको प्रोनाउंस अच्छे से करना है, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है ना। सो ये क्या करती है, ये जो है प्लांट्स के अंदर वाटर एंड साल्ट को मेंटेन रखती है अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्मो से आपको पता चल रहा होगा, थर्मो मीन्स टेम्परेचर। सो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद देती है जहाँ टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है। फिर ये एक्सक्रीशन होती है इनके अंदर एडेप्शन। इसकी तीसरी एडेप्शन क्या स्टेप कौन सी है? ये है एक्सक्रीशन, यानी रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, ठीक है ना, जैसे NH3 यानी यूरिक एसिड या यूरिया या गम्स या लैटेक्स वगैरह हमारी बॉडी से रिमूव हो जाना भी एक एस्पेक्ट है, हमारी होम्योस्टेसिस का एक एस्पेक्ट है। ओके, फिर है एक्सक्रीशन ऑफ और स्टोरेज ऑफ CO2, ठीक है ना। फिर ये क्या होता है हमारे पास, देखें अब जब दिन के टाइम पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है दिन के टाइम में हमारे पास? फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स के अंदर दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं। दिन के टाइम वो एक्सक्रीशन किस चीज़ की कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन की। और फिर रात के टाइम वो एक्सक्रीशन किस चीज़ की कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की, और ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ CO2 समझ में आ गई। दिन के टाइम CO2 स्टोर होता है और रात के टाइम एक्सक्रिएट होता है, ये समझ लेना है आपने बस। फिर इसके बाद है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, यानी कि जब पत्ते जो है बहुत ज़्यादा जो है, कोई पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा जो है पानी पी लेते हैं, तो क्या होता है वो अपना पानी रिमूव कर देते हैं। अब कैसे रिमूव करते हैं, उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 है ट्रांजिशन, नंबर 2 है गटेशन। नंबर 1 ट्रांजिशन। अब यहाँ पे पूरे पैराग्राफ लिखे हुए हैं एक्सप्लेनिंग के, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चंद अल्फाजों में बताऊंगी, एक एक अल्फाज में एक्सप्लेन। ट्रांजिशन पूरे पैराग्राफ को मैंने एक अल्फाज वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोग जब धुंध होती है तो आप जैसे शबनम वगैरह हो रही होती है, धुंध वगैरह हो रही होती है हमारे पास सुबह के टाइम पे, सर्दियों में अक्सर, तो हमारे पत्ते गीले हो रहे होते हैं, तो वो पत्ते धुंध की वजह से गीले नहीं होते, उनके अंदर ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, ठीक है ना। वेपर्स बन के जो है ना प्लांट्स के अंदर से स्ट्रोमेटा यानी एरियल पार्ट या एरल पार्ट ऑफ प्लांट कौन से होते हैं? लीफ या स्ट्रोमेटा में से निकल जाते हैं, और ये सिर्फ दिन के टाइम होता है, ठीक है ना। फिर रात के टाइम क्या होता है? गटेशन होती है, ठीक है ना। गटेशन कैसे होती है? लिक्विड ड्रॉप्स रिमूव और साइड्स ऑफ लीफ, इसके अंदर आपको गटेशन नज़र आ रही होगी। गटेशन को समझाना मुश्किल है तो इसलिए यहाँ गटेशन को आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखें यहाँ पे ये पत्ता जो है, इसके साइड पे आपको वाटर ड्रॉप्स नज़र आ रहे होंगे। जब रात के टाइम आप सुबह उठते हैं तो अमूमन आपने महसूस किया होगा कि पत्तों के साइड में से, पत्ते के साइड में से ड्रॉप्स बने हुए होते हैं। वो गटेशन का प्रोसेस पूरी रात हुआ होता है जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। समझ में आ गई बात? सो रात के टाइम गटेशन होती है, सुबह यही ड्रॉप्स वेपर बन के उड़ जाते हैं और इसी तरह इनका पानी रिमूव हो जाता है।
ठीक है। तमाम पैराग्राफ्स के अंदर यही लिखा हुआ है, ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर भी और नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर भी, जो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, यानी अगर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट यानी कि कौन से प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं ये हमें बताया गया है। डिफरेंट कंडीशंस के अंदर कैसे प्लांट ग्रो करते हैं ये हमें इस वीडियो के अंदर बताया गया है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोफाइट्स होते हैं, एनिमल्स की प्लांट्स की एक काइंड होती है। ठीक है ना। कौन सी काइंड होती है प्लांट्स की हमारे पास? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन सी होती है, क्या करती है? ये क्या करती है कि पानी के एरियाज जहाँ ज़्यादा पानी होता है ये वहीं ग्रो करती है, उसके अलावा ग्रो नहीं करती। ठीक है ना। फाइटा प्लांट्स को कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए फाइट्स आ रहा है, हाइड्रो पानी को कहते हैं। ठीक है ना। फिर है हेलोफाइट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो कि सॉल्ट एरियाज में रहते हैं। हेलो की मीनिंग है सॉल्ट, और फाइट्स इन प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि साल्टी एरियाज में रहते हैं। ठीक है ना। फिर है मेसोफाइट। फाइट मीन्स प्लांट, और मेसो कहते हैं कि जहाँ पानी और सॉल्ट दोनों की कमी हो। ठीक है ना। यहाँ पे मेसो सॉल्ट लिखा हुआ है, ये इसकी मीनिंग नहीं दी हुई है, लेकिन ये मेसोफाइट लिखा हुआ है। मैं आपको इस पूरे जो एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ्स दिए गए हैं ना, इनको मैं एक ही लाइन में डिस्क्राइब करी हूँ। तो मेसोफाइट क्या होता है, जहाँ पे पानी और सॉल्ट दोनों की कमी हो, फिर वहाँ वो लोग रहते हैं मेसोफाइट्स प्लांट्स। ठीक है ना। फिर है एक्सेरोफाइट। एक्सेरोफाइट्स कौन से होते हैं? लेस वाटर एरियाज, यानी जहाँ पे हमारे पास पानी की कमी होती है ये वहाँ पे रहते हैं, सॉल्ट की कमी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? ये हाइड्रोफाइट है, ये हेलोफाइट है, ये वाला मेसोफाइट है, ये वाला हेलोफाइट है। ठीक है ना। ये मेसोफाइट और ये एक्सेरोफाइट। ओके। यानी जहाँ पानी की डेफिशिएंसी होती है ये वहाँ ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है होम्योस्टेटिस इन एनिमल्स। ठीक है। अब होम्योस्टेटिस एनिमल्स के अंदर कैसे होती है? प्लांट्स के अंदर तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बैलेंस कर रही है, एनिमल्स के अंदर क्या कर रही है ये होम्योस्टेटिस? सो बैलेंस वाटर एंड सॉल्ट फॉर इंटरनल फंक्शंस। देखें, अब जैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अब हम एनिमल्स के अंदर भी क्या हो रहा होता है, इंटरनल फंक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और काफ़ी सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं। तमाम को बैलेंस करने के लिए होम्योस्टेटिस इन एनिमल्स इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। प्लांट्स की तरह ही एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर भी जो है बैलेंस करने के लिए हमें होम्योस्टेटिस की नीड होती है। ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें हैं। फिर जो है फ्रेश वाटर क्या होता है, मैराइन वाटर क्या होता है, ये मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए, फ्रेश वाटर वो होता है जिसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी लो हो, लॉस ऑफ सॉल्ट, यानी यहाँ लॉस ऑफ सॉल्ट हो उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। यहाँ बहुत सारा सॉल्ट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट हो, उन्हें हम जो है मैराइन एनिमल्स कहते हैं, जो कि हाई सॉल्ट में भी रह लेते हैं। और फ्रेश वाटर में रहने वाले क्या होते हैं, जो कम सॉल्ट के अंदर रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स। फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक सेल वाले हैं उन्हें यूनिसेलुलर, जो बहुत सारे सेल वाले हैं वो उनको मल्टीसेलुलर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 3 एग्जांपल्स इन बॉक्स में दी गई हैं कि कौन कौन से एनिमल्स जो है मैराइन हैं या कौन से हैं, ये तमाम पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है ना, वरना वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर होंगे। फिर यहाँ पे ऑस्मोग्रेशन एक्वेटिव एनवायरनमेंट, यानी पानी वाले में किस तरीके से रहते हैं, जब कम होता है सॉल्ट तो वहाँ फ्रेश वाटर में रह लेते हैं। ठीक है ना। ज़्यादा वाले जिनको ज़्यादा सॉल्ट चाहिए होता है वो मैराइन वाटर में रह लेते हैं। फिर टेरेस्ट्रियल वाले क्या करेंगे, टेरेस्ट्रियल वालों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो है ना, जो है उनके लिए फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में तो वो नहीं रह सकते, लाजमी सी बात है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो है टेम्परेचर कम होता है, नहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कभी कभी कम हो जाता है, तो इस वजह से उनका रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अलग अलग तरीक़ों से। तो वो क्या करते हैं कि जो है जब टेम्परेचर ज़्यादा या गर्मी होती है हमारे पास, तो पसीने के ज़रिए हमारा सारा पानी ख़त्म हो जाता है। तो जो है सम ऐसे भी हैं कुछ जो कि अपना पानी ख़ुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कैमल और कैंगरूज़ वगैरह। ठीक है ना। जब हमारे पास पानी की कमी हो जाया करती है तो ये प्रोजाइजोम्स क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं वाटर बाय देमसेल्व्स। फिर एक्सक्रिएशन। ठीक है ना। एनिमल्स के अंदर एक्सक्रिएशन होती है। ठीक है ना। तो एनिमल्स के अंदर एक्सक्रिएशन कैसे होती है कि जो है ना,
एनिमल्स के अंदर हम बेसिकली कहते हैं कि एनिमल्स की एक्सक्रीशन को हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं एनिमल्स के अंदर, उनके जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे यूरिया वगैरह, उनको जो है हम जो है एक्सक्रिएट कर देते हैं, जिसको हम फिर नाइट्रोजनियस वेस्ट कहते हैं, वो जो है एनिमल्स के अंदर हो रहा होता है। फिर एनिमल्स की बात करते हैं एक्सक्रिएशन की, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक्सक्रीशन भी एनिमल्स की थी। सो ये हमारी ह्यूमंस की वगैरह की इनके बारे में बताया गया है इसके अंदर, यहाँ भी एक्सक्रीशन का ही जिक्र किया गया है, ठीक है ना। द एनिमल सेल्स प्रोड्यूस देयर नाइट्रोजनियस वेस्ट, यानी कि यहाँ मैंने जैसे बताया नाइट्रोजनियस वेस्ट क्या होता है कि ये एनिमल सेल्स जो हैं वो जो है क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर जो है मेटाबॉलिज्म जब रिमूव होता है इसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल लेते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और जो ख़राब चीज़ें टॉक्सिक वेस्ट हैं वो एक्सक्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर जो है कौन से ऑर्गन ये काम कर रहे होते हैं वो इसके अंदर बताया गया है, ठीक है ना। नेम ऑफ एनिमल प्लानेरिया, यानी कि फ्लेम सेल्स होते हैं उसके पास, और उसका कंपाउंड होता है डाइल्यूट यूरिन, यानी वो किस तरीके से एक्सक्रिएट करती है, यूरिन के ज़रिए। फिर उसका सोर्स होता है टिश्यू फ्लूइड। फिर अर्थवॉर्म होती है, एक कीड़ा होता है जिसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है मेटेनफ्रिडिया, यानी ये इनके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के नाम लिखे हुए हैं। वर्टिब्रेट्स यानी हम जैसे ह्यूमंस जो होते हैं, इनका जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी भी कहलाता है, ठीक है ना। जो NH3 या यूरिक एसिड जो है वो कर रहा होता है एक्सक्रिएट, और फिर इनका सोर्स होता है ब्लड। फिर ये जो हमारे पास टॉपिक है होम्योस्टेटिस मेन, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज हमने होम्योस्टेटिस इन प्लांट्स और होम्योस्टेटिस इन एनिमल्स कवर किया है, तो इन ह्यूमन हम इंशाल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में मुझे बहुत सारा प्यार दिएगा, मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।